नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम में आपको इसको री ड्रॉ करो इस डायग्राम को। तो यहां पर सबसे पहले ए पॉइंट को मैं बना लेता हूं, ये ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट किससे कनेक्टेड है? सी से। तो इस सी से मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ये सी से मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सी किससे कनेक्टेड है? डी से। तो सी को मैं डी से कनेक्ट कर देता हूं, तो ये सी को मैंने डी से कनेक्ट कर दिया, ये डी आ गया। ये 40 ओम हो गया, ये 20 ओम है। उसके बाद ए किससे कनेक्टेड है? बी से। तो ए को बी से कनेक्ट कर दो, तो ये बी तक ले आए, और बी वाले का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। बी डी से कनेक्टेड है, बी को डी से कनेक्ट कर दो, तो ये बी को डी से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया 20 ओम। और बी सी से कनेक्टेड है, तो बी सी से कनेक्टेड है, यहाँ बी को सी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ रेजिस्टेंस है 5 ओम। और यहाँ ए और डी के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, तो ये बैटरी लगा दो, ये बैटरी लगा दो। तो बैटरी कितने की हो गई? 6 वोल्ट की हो गई। तो अब ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब इसमें चेक करो 20/10, और यहाँ चेक करो 40/20। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 2। तो ये हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या बन गया? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस केस में 5 ओम का जो रजिस्टर है उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो नो करंट थ्रो 5 ओम, 5 ओम से कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को आप, इस सर्किट को आप वापस से बनाते हो तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये और यहां से ये और यहां पर जो वोल्टेज आ गया ये 6 वोल्ट आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 20 ओम, और ये हो गया 40, यहाँ हो गया ये 10, और ये हो गया 20, और ये हो गया 6 वोल्ट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो ये कितना बन जाएगा? 60, और ये वाला कितना हो गया? 30, ठीक है। ये हो गया 30, और ये बैटरी से कनेक्ट हो गए। तो 60 और 30 वाले किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो 60 और 30 पैरेलल में आ गए, तो ये क्या बनेगा? R इक्विवेलेंट 60 × 30 अपॉन ये हो गया 90। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 20 ओम का आ गया, है ना। तो हमें क्या निकालनी है? करंट। तो करंट किसके बराबर होगी? I = V/R। तो V की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट हमने निकाल ही लिया है, कितना है? 20। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर की करंट आ जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार किया होगा तुमने, फिर भी जिन्होंने नहीं किया है तो इसको ऐसे करना है, कोशिश करना है जो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स है उनको आपको सर्च करना है, सर्किट को दोबारा से बनाना है। सर्किट को दोबारा से बनाओगे तो क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी हो सिमेट्री की तो सिमेट्री पहले ढूंढो। सिमेट्री ढूंढने से बहुत सारे जो सर्किट है जो कॉम्प्लेक्स दिखते हैं वो ईजी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखो तो पहले ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया ये। तो यहाँ इस सर्किट को अगर आप वापस से बनाओगे तो ये 7 ओम, और ये वाला कितना हो गया? ये हो गया 6 ओम, ये 6, और ये वाला कितना है? 3, और ये दोनों जाकर कहाँ मिल रहे हैं? डी पर मिल रहे हैं। तो ये 6 ओम और ये 3 ओम और ये डी पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर कितना है? 40, और यहाँ पर कितना है? 8। ये 8 है और ये 40 है, और ये कितना दिया हुआ है? 5। ये ई है, ये एफ है, और ये ए है, और ये बी है। तो यहाँ पर 6 और 3 ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। तो ये पैरेलल में आ गए, तो इसको कैसे लिखोगे? 6 × 3 अपॉन ये 9 आ गया। तो ये 6 × 18/9 कितना हो गया? 2 ओम हो गया। कितना हो गया? 2 ओम। तो अब ये जो सर्किट है ये कैसे बन जाएगा? ये हो गया ए, ये हो गया 7, ये पॉइंट आ गया बी, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया डी, यहाँ पर ये पॉइंट ये 8 ओम हो गया, ये कितना हो गया? ये 40 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया? ये 5 हो गया, और ये कितना आ गया? एफ आ गया। तो अब ये 8 और 2 वाले हैं ये किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ये सीरीज में आ गए, तो ये हो गया 2 + 8, ये कितना आ गया? 10 आ गया। और अब ये कुछ सर्किट इस तरह से दिखेगा, ये 40, ये 7, यहाँ पर ये 40, और ये कितना हो गया? 5। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया ई, ये हो गया एफ,
और इन दोनों को यहां से कनेक्ट कर दिया तो ये कितना आ गया 10 आ गया, है ना, कितना आ गया 10। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पैरेलल में आ गया, तो ये पैरेलल में आ गया तो ये 40 इंटू 10/50, तो ये कितना बन जाएगा 400/5, तो 50, ये आ गया 8 ओम। तो अब ये सीरीज में आ गए, तो ये आ गया 7 ओम, ये आ गया 8 ओम और ये आ गया 5 ओम। तो ये 7, ये 8 और ये 5, तो ये सीरीज में बन गए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 + 8 + 5, तो यहां से 8 और 5 13 और ये 20 ओम। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्किट सॉल्व करना है। तो देखो ये यहां पर ये वाला देखो, तो ये इन दोनों का रेशो निकालो और इन दोनों का रेशो निकालो, तो R/R और इक्वल्स टू R/R, तो ये हो गया 1, तो ये बैलेंस हो गया, तो ये बन गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। हालांकि आप इसको स्टार डेल्टा नेटवर्क से भी सॉल्व कर सकते हो, पर करने की जरूरत है नहीं। तो बैलेंस व्हीटस्टोन हो गया, तो इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में। तो जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये R, यहां से ये R, इसी तरह से ये R और यहां से ये R, और एक ये बन रहा है R। तो ये हो गया A, ये हो गया B। यहां पर ये कितना हो गया R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया। तो ये कितने हो जाएंगे 2R और ये भी कितने हो जाएंगे 2R। ठीक है, तो ये दोनों 2R हो गए ऊपर वाले, और ये 2R हो गया, और ये कितने का हो गया R का हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब जो सर्किट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये A पॉइंट, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये हो गया हमारे पास B पॉइंट, ये रेजिस्टेंस R है, और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये कितना आ रहा है, ये आएगा 2R, ये आ गया 2R, और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी कितना आएगा 2R। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 2R इंटू 2R, पैरेलल हो गए ना, अपॉन 4R। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4R² अपॉन 4R, तो ये बनेगा R। फिर जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो गया पॉइंट A, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, और ये पॉइंट हो गया B, तो ये हो गया R, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R आ जाएगा। तो यहाँ R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R इंटू R अपॉन 2R, तो आंसर आ जाएगा R/2। तो फाइनल आंसर जो है वो कितना आ जाएगा R/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें एक सर्किट दिया गया है, सर्किट में हमें 1 मिनट में हीट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लो। तो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो रेजिस्टेंस में क्या होगा ड्रॉप। तो 10 वोल्ट प्लस का माइनस IR, करंट मान लेता हूं मैं I, ये रेजिस्टेंस हो गया 1 का। यहाँ बैटरी में ड्रॉप आ रहा है तो यहाँ लिखोगे आप -4, यहाँ पर लिखोगे आप -2I, यहाँ पर लिखोगे आप -6I, और यहाँ पर लिखोगे आप -3I, और इसको पूरे को 0 के बराबर करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6 - 12I = 0। तो I की वैल्यू आ जाएगी 6/12, और ये बन जाएगा 1/2 एम्पियर। हमें निकालनी है हीट, तो हीट बराबर आ जाएगी I² RT। I की वैल्यू हो जाएगी 1/4। R रेजिस्टेंस, कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12। तो R नेट जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 12, सबको जोड़ दिया। और टाइम जो है वो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हीट आ जाएगी 180 जूल। क्या हीट आ जाएगी 180 जूल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 बल्ब हैं, उनकी रेटिंग दी हुई है P1V और P2V। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या है सेम है, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और फिर बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो पावर निकालना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस P बराबर होता है V² अपॉन R। तो फॉर P1 के लिए क्या आ जाएगा R1 = आ जाएगा V² अपॉन P1, और R2 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी V² अपॉन P2। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन आप देख लो। तो सीरीज कनेक्शन के लिए R की वैल्यू हो जाएगी R1 + R2, और I जो है वो किसके बराबर होता है, I बराबर होता है, पावर निकालनी है हमें, I बराबर होता है I² R।
वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं हम। तो आई जो है वो होता है वी अपॉन आर, तो यहां से वी अपॉन कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो पावर जो है वो हम लिखते हैं आई स्क्वायर। अब दोनों सीरीज में है तो क्या लिखेंगे R1 प्लस R2, और आई की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूंगा तो वी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा R1 प्लस R2, तो ये कट जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो पावर बनेगी वो बनेगी P इक्वल्स टू, ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन R1 अपॉन वी स्क्वायर और प्लस R2 अपॉन वी स्क्वायर, R2 अपॉन वी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है, P इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन R, तो R अपॉन वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन P। तो यहां से R1 अपॉन वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन P1, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन P1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन P2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर हमारे पास आएगी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर आएगी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो ये तो हो गया पहले वाले के लिए जब इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। दूसरा पैरेलल कनेक्शन के लिए देखो, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए देखोगे तो रेजिस्टेंस क्या लिखे जाएंगे 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको V से वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज स्क्वायर से, तो V स्क्वायर अपॉन R, यहां पर भी V स्क्वायर अपॉन R1 और ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R2। V स्क्वायर अपॉन R का मतलब होता है पावर, तो यहां पर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2। तो ये किस केस में आ जाएगा, ये पैरेलल के केस में आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।